Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic Kingdom Protista in chapter 3 Diversity in Living Organism in class 9 in subject bio. Okay student, in the previous video we were just discussing about a first kingdom that was Monera. यानी मोनारा किंगडम के बारे में बेटा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोटिस्टा. तो बात करते हैं बच्चों प्रोटिस्टा किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं. सबसे पहले आता है बेटा इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक organisms which are unicellular. यानी कहने का मतलब ये हुआ इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होते हैं बेटा, जितने भी आपके सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा इसमें इंक्लूड होते हैं. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं बेटा, जिनकी सेल क्या होती है बेटा वेल डेवलप्ड सेल होती है, जिनमें क्या होता है बेटा ऑर्गेनीज प्रेजेंट होती हैं, जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है बेटा वेल डिफाइन होता है, और वो क्या होते हैं बेटा जो यूनिसेल्युलर होते हैं. यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है बेटा, कंसिस्ट ओनली सिंगल सेल. यानी कहने का मतलब क्या होता है जो सिंगल सेल के बने होते हैं. और बात करते हैं अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो क्या होती है बेटा, ये ऑल आर यूनिसेलुलर. ये सारे कैसे होते हैं बच्चों, ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं. यानी कि क्या होते हैं, कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल. यानी सिंपल क्या होते हैं, कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल. कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल, सिर्फ एक सेल के क्या होते हैं बने होते हैं. नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर एक्वेटिक. ये कैसे होते हैं, मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर एक्वेटिक. एक्वेटिक मीन्स क्या होता है बेटा, ये कहाँ पे रहते हैं, लिव इन वाटर. यानी मोस्टली क्या होते हैं बेटा, ये वाटर में रहते हैं. और कैसे होते हैं, एंड फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है, ये हियर एंड देयर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं. यानी कहने का मतलब जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या होते हैं बेटा, हियर एंड देयर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं. एंड फ्रीली लिविंग क्या होते हैं, इनकी हैबिटेट होता है. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं बेटा, सैप्रोबिक होते हैं. सैप्रोबिक का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं बेटा परफॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं सैप्रोबिक. अब इसमें होता क्या है बेटा, इसमें ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है बेटा, ऑर्गेनिक रिमेन से क्या करता है फूड मटेरियल को लेता है. अब ऑर्गेनिक रिमेन्स क्या होते हैं बेटा, जैसे आपके डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो गई, एक्सक्रीटा हो गई यानी एनिमल वेस्ट हो गया, फॉलन लीव्स हो गई, फूड आर्टिकल्स जो ख़राब हो जाते हैं जब उन्हें फेंक देते हैं तो उनसे क्या करते हैं बेटा ये फूड को लेते हैं. और कुछ कैसे होते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक होते हैं. एंड सम आर फोटोसिंथेटिक. एंड कुछ कैसे होते हैं, सम आर फोटोसिंथेटिक. कुछ कैसे होते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक होते हैं. फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब होता है बेटा, यानी वो अपना फूड क्या करते हैं अपने आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर. तो कहने का मतलब ये होता है कुछ क्या होते हैं बेटा अपना फूड अपने आप बना सकते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस. सम आर फोटोसिंथेटिक. कैसे होते हैं बेटा, सम आर फोटोसिंथेटिक. कुछ कैसे होते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक होते हैं जो क्या करते हैं बेटा अपना फूड अपने आप बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. यानी लाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड अपने आप क्रिएट कर सकते हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, जो सेल होती है बेटा इसकी, सेल इज यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल.
जो सेल होती है बेटा वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। और यूकैरियोटिक सेल का मतलब ये वेल डिफाइंड सेल होती है, यानी इसमें क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनीज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनीज होते हैं बेटा, इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियस, यानी इसमें क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कहने का मतलब ये सारी ऑर्गेनीज क्या होती हैं बेटा, इस यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ बेटा इसमें क्या होता है, एटीएस राइबोसोम, राइबोसोम, एटीएस टाइप का क्या होता है बेटा, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। एटीएस क्या होता है बेटा, कहने का मतलब ये होता है कि जो राइबोसोम होता है उसका काम क्या होता है बेटा, उसका सिंपल सा काम ये रहता है, ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस से क्या होता है बेटा, यानी सेल के में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, अटैच्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, दिस इज़ अ सेल, ये क्या है बेटा, एक सेल है, यहाँ पे क्या है बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, आउटर वाली सेल वॉल। तो बेटा बात करते हैं प्लास्टिड क्या होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इससे अटैच्ड होता है। गोल्जी बॉडी क्या होती है बेटा, इसी के पास क्या होती है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। और बात करते हैं बेटा जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स क्या होते हैं बेटा आपके, वो भी आपके क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और प्लास्टिड्स क्या करते हैं बेटा, जो प्लांट बॉडी को क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का काम क्या होता है बेटा, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। और बात करते हैं जो लाइसोम्स होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और लाइसोसोम्स का काम क्या होता है बेटा, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं सेल के अंदर। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये क्या होती है, आपकी एक टिपिकली यूकैरियोटिक सेल होती है, यानी कि इसमें क्या होती है, ऑलमोस्ट सारी ही ऑर्गेनीज क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। अब जैसे बात करते हैं जो इसमें एक्वेटिक होते हैं एंड फ्री लिविंग प्रोटिस्ट, कहने का मतलब ये होता है जो इसमें एक्वेटिक होते हैं और फ्री लिविंग प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। जो क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं बेटा, अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। तो उनको क्या कहते हैं बेटा, पाइथो प्लैंक्टन्स, उनको क्या कहते हैं बेटा, पाइथो प्लैंक्टन्स कहते हैं, यानी उन्हें क्या कहते हैं बेटा, पाइथो प्लैंक्टन्स, इन्हें क्या कहते हैं बेटा, पाइथो प्लैंक्टन्स कहते हैं। एंड वाइल दोज विच आर हेटरोट्रॉपिक, अब वो ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं बेटा, हेटरोट्रॉपिक होते हैं बट फ्रीली लिविंग, और कैसे होते हैं बेटा, फ्रीली लिविंग होते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा जू प्लैंक्टन्स, उन्हें कहते हैं बेटा जू प्लैंक्टन्स। ये कौन से होते हैं बेटा, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं और जो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक का मतलब यानी कि वो क्या होते हैं, फूड को कंज्यूम करने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। ये 3 टाइप का होता है बेटा, यानी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है बेटा। एक होता है सैप्रोफिटिक, नेक्स्ट इज पैरासिटिक, एंड लास्ट है आपका होलोजोइक। तो ये बेटा 3 टाइप का क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो कहने का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं और जो प्रोटिस्टा में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, जू प्लैंक्टन्स। नाउ अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की। सम ऑर्गेनिज्म हैव some organism have appendages like cilia,
एंड फ्लैगिला, लाइक सीलिया एंड फ्लैगिला। तो बात करते हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा, उनके पास क्या होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस को इन हिंदी में कहते हैं बेटा उपांग। उपांग का मतलब क्या होता है बेटा, यानी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, यानी बॉडी की जो आउटर वॉल होती है, जो बॉडी का जो आउटर वाला वॉल होती है उस पर क्या होते हैं बेटा, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जैसे सीलिया